हेलो हेलो, आवाज बेस बढ़ाओ, बेस थोड़ा और बढ़ा। हाँ तो बोलना ही तो है, आवाज तो आनी चाहिए। हे बालिका, आप गलत कक्षा में आ गए। हाँ तो आप गलत कक्षा में आ गए ना। नहीं, अरे तो ये मैथ की नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे 12वीं वाले हैं। शेड्यूल में देखो ना। नहीं है, नीचे पूछ ले एक बार, वो अंकित बैठा होगा। है जी, नेट ऑन नहीं किया होगा ना, शेड्यूल तो आया ही है। हैं? धन्यवाद। क्या हुआ? अरे राम राम, अरे राम राम। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 103 प्लेटफॉर्म नंबर नहीं, गाड़ी संख्या 103 प्लेटफॉर्म नंबर 201 पर खड़ी है। जिन यात्रियों को बीएसटीसी पात्रता परीक्षा के रास्ते रीट पात्रता परीक्षा से होते हुए 3rd ग्रेड तक जाना है, वो कृपया जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठें। गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाएगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। करें पढ़ाई शुरू है? गाड़ी लेट नहीं है, गाड़ी में सवारियां नहीं आई अभी तक, इसलिए लेट है। चलो जी, हम पढ़ाई करें। ए छोरा, हाँ ठीक है। तुलसी, तुलसी तो अलग है, तुलसी की तो बात ही अलग है। कौन सा टॉपिक था अपना? बैठक व्यवस्था। कौन सा था? बैठक व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग होता है कि सीटिंग होता है? अच्छा, सीटिंग होता है का? पता नहीं था। अब सुनो, मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ आपसे करवाऊंगा, समझ गए ना? इस टॉपिक में समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बायां तीसरा तो बायां तीसरा बिठाना ही पड़ेगा, दायां दूसरा तो दायां दूसरा बिठाना ही पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन सही होंगे, इसीलिए हमने इन टॉपिक्स को लास्ट में लिया है, समझ गए ना? और अपनी यूट्यूब वाली क्लासें कब शुरू होगी? 27 तारीख से। 27 अपन ने बोल दिया ना, 27 तारीख है जी। अभी अपन पढ़ ही रहे हैं, और उसके बाद में राहुल सर की शादी है, तो 2-3 दिन में वहां भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, 2 दिन। हाँ राहुल सर हैं गांव में टोंक। हाँ अच्छा, चलोगे आप भी? हैं? मैं तो खुद सोच रहा हूं कि मेरे को भी कोई ले चले, तो 2 दिन में वहां बिजी हो जाऊंगा। फिर 2 दिन अपने बिल्डिंग का काम है, ऊपर सफेद सफेद कागज चिपका रखे, वो अपने यहां नहीं उतार सकते, उनको जयपुर से उतरवाना पड़ेगा। तो 2 दिन में वहां बिजी हो जाऊंगा। फिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ जाएगा। फिर 27 से हम क्लास चालू करेंगे, और तब तक चलाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। मनाते हैं ना? अपन भी मनाएंगे। आपको अगर लड्डू खाने हैं तो लड्डू मिल जाएंगे, और लड्डू की जगह और क्या मिलते हैं? बूंदी। तो उसी लड्डू को फोड़ के बूंदी बना देंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारे हाथ में है ना तुलसी। अरे तुमको तो खिला दूंगा मैं। सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए है। ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। अब देखो कितने लोग हैं? ABCDEFGH कितने लोग हैं? ये बताया तो नहीं था ना?
यही दिया था क्या? ठीक है, तो ये मैं बता देता हूं, अभी आपका पता लग जाएगा सही है कि गलत है। देखो कितने लोग हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ठीक है, और आज मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे सबके। पहले पढ़ लेते हैं। तुलसी का भी बनेगा, फिल्टर लगा दूंगा, हैं भेजूंगा। सुनो, अब यहां पर क्या देखना है आप लोगों को? ये जो डी बैठा है ना, ये एफ के बाएं दूसरा है। डी कहां पर है? एफ के बायां पहला, बायां दूसरा, ये रहा डी। ये क्या बोला कि डी एफ के बाएं को दूसरा है, तो एफ का बायां इधर पहला और दूसरा डी हो गया। बोलो बात क्लियर है? अरे अब क्लियर है नहीं यहां तक? ठीक है। और ये और किसके लिए आया? फर्स्ट वाले के लिए। बता रखा ना आपको, और किसके लिए है? फर्स्ट वाले के लिए। यहां फर्स्ट वाला कौन है? डी। एच के दाएं तीसरा है। डी कहां है? एच के दाएं तीसरा। देखो, और एच के दाएं तीसरा है, तो और किसके लिए? फर्स्ट के लिए। फर्स्ट कौन? डी। तो डी एच के दाएं तीसरा। ये डी कहां है? एच के दाएं तीसरा। एच का दायां तीसरा। अगर मैं एच को यहां लिखता हूं तो दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या आपने भी ऐसा ही किया? ठीक है, अब सुनो काम की बात। ए एफ के दाएं दूसरा। ए कहां पर है? एफ के दाएं दूसरा। एफ का दायां पहला, दायां दूसरा, यहां है ए। और किसके लिए? ए एच का निकटतम पड़ोसी है। ए किसका निकटतम पड़ोसी है? ये आ गया। एच ए डी एफ, 4 नाम है। कौन कौन से? एच ए डी एफ। चारों में से जिसका नाम आया वो लिख दो। देखो, एफ बी के दाएं तीसरा है। एफ कहां पर है? एफ बी के दाएं तीसरा। अब आप ये बोलोगे कि सर सी और बी को छोड़ क्यों दिया? अभी तक सी और बी में कोई नहीं आया है, इसलिए छोड़ा है। एफ बी के दाएं तीसरा है। अगर बी यहां लिखता हूं तो दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा। एफ बी के दाएं तीसरा, तो बी के दाएं तीसरा हो गया। सी बी के दाएं दूसरा है। बी का दायां दूसरा। बी का दायां पहला, दायां दूसरा। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? एक तो जगह यहां है, एक जगह यहां है, तो जी यहां आ जाएगा और पता लग जाएगा कि एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। लग गया पता? यहां कौन बचा? ई बचा। कोई दिक्कत? अब तुम डायग्राम चेक कर लो। डायग्राम कहीं से भी चेक कर लेना। जैसे आपके ए लिखा है ना, क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से ए ई एफ सी डी बी जी एच ऐसा होना चाहिए। आपने ए यहां लिखा है तो यहां से चालू कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर ए से चालू करके देख लो, कहीं से भी चालू करके देख लो। मतलब एफ के लेफ्ट में सी आना ही चाहिए, सी के लेफ्ट में डी आना चाहिए, तो सब सही है। एच और सी के बीच इनमें से कितने हैं? एच और सी के बीच कितने हैं? तो इधर तो कितने हैं? 3, और इधर भी कितने? 3। तो हमने क्या लिख दिया? सीधा 3। ये रहे 3।
है या नहीं है? तूने क्या लिखा, 2 या 3? हाँ हाँ, कौन से वाला और भाई? देख, सी बी के दाएं दूसरा है, एक लाइन तो ये है, अगली लाइन एफ बी के दाएं तीसरा है। एच के दाएं तीसरा है, बता कौन है एच के दाएं तीसरा? एच के दाएं तीसरा कौन है? डी। यहां लिखा तो नहीं है ना? पता कैसे लगा? और की वजह से, जबकि यहां तो लिखा हुआ है ना, यहां तो लिखा हुआ है ना। अगर यहां, अब देख मेरी बात सुन, यहां एफ है, अगर इधर भी एफ होता, यहां एफ होता, तो हम बोल देते और बी के दाएं तीसरा है। तो और किसके लिए आया? एफ के लिए आया। समझ गए ना? तो याद रखना, एफ यहां है, यहां नहीं है। अगर यहां एफ होता तो यहां दोबारा एफ लिखने की जरूरी नहीं पड़ती। जैसे यहां डी एफ के बाएं दूसरा है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि डी एच के दाएं तीसरा है। वहां डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डी यहां लिखा हुआ था। यहां सी बी है और यहां एफ बी है। हां, अब यहां क्या है कि एक ही अक्षर है, एच के दाएं तीसरा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन है। इसके लिए हमने बताया कि और हमेशा फर्स्ट के लिए आता है। ये और आया फर्स्ट के लिए, लेकिन यहां तो दोनों चीजें दी हुई है ना, तो फिर फर्स्ट सेकंड का मतलब ही क्या रहा? यहां तो दोनों बातें हैं, इसलिए। हां, मतलब तुम्हें ध्यान रखना इस चीज का, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि एच के दाएं तीसरा है, तो तुम्हारे माइंड में ये आएगा ना कि एच के दाएं तीसरा कौन है? ये तो आएगा ना, एच के दाएं तीसरा तो कौन है भाई? एच के दाएं तीसरा। तो हमने पता किया कि यहां शब्द कौन है, और हमेशा किसके लिए आता है? ये आ गया। अब यहां भी तो और आ गया, ये रहा। अब जैसे ये वाला और है, और एच का निकटतम पड़ोसी है, तो एच का निकटतम पड़ोसी होने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो वो कोई कौन है? फर्स्ट वाला है। लेकिन यहां तो दोनों दिए हुए हैं, तो फिर फर्स्ट और सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, यहां तो नई लाइन चालू हो गई। समझ गए? आपको हिंदी वाले मास्टर साहब ने बताया होगा कि दो लाइनों को जोड़ने के लिए और या तथा का यूज करते हैं, राम तथा श्याम। जैसे वही बात आ गई, राम जयपुर जा रहा है, श्याम जयपुर जा रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, राम और श्याम जयपुर जा रहे हैं। तो यहां दोनों चीजें हैं। और अब क्या बोला अपन को? ए के तुरंत बाएं कौन है? तो ए के तुरंत बाएं कौन है? ई है। एस के बाएं तीसरा कौन है? ये तो अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए। हाँ जी भैया, कौन सी क्लास है भाई? एक बजे है। आपने इसको उल्टा पढ़ के 10 पढ़ लिया होगा, वो 1 है, 01 है। कैसे कैसे लोग हैं यहां हैं? अरे एक बार दोबारा करना। ओए छरी।
कैसे किया इसने सर? हाँ है, हाँ क्या है? दे दी, बढ़िया बढ़िया। अब दोबारा मौका ढूंढेंगे। अब राहुल सर को आने दो, एक दिन राहुल सर को पकड़ते हैं। शादी की मिठाई, हाँ क्या है? सुनो, ये लो, ये व्रत वाले क्वेश्चन थे, जो कुछ क्वेश्चन आपने किए, कुछ मैंने बताए। अब व्रत के बाद में अगला क्वेश्चन आता है लाइन वाला, ठीक है? लाइन वाले कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कुछ आपको करने, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब आपको क्या क्या करने हैं वो सुनो। ए बी सी डी ई एफ और जी पूरब की ओर मुंह है करके एक दीवार पर बैठे हैं। ये कौन सी साइड मुंह करके बैठे हैं? पूर्व नहीं, पूरब। तो याद रखो, आप इधर क्या लिखोगे? उत्तर, और इधर दक्षिण, इधर पूरब, और इधर पश्चिम नहीं, पश्चिम, पश्चिम नहीं, पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम कौन बोला? तुलसी। हाँ, तो देखो ये किधर मुंह करके बैठे हैं? पूरब की ओर। मतलब ये लोग इधर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए 3, 4 और 5, 6 और 7। अब यहां पर देखो, सब लाइनें लिखी हैं। जो डी है ना, वो दक्षिण की ओर से तीसरा है, दक्षिण। तो सीधी सी बात है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है। और ये डी है ना, ये दक्षिण की तरफ से कौन सा है? तीसरा। दक्षिण तो इधर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया डी। जो सी है ना, वो डी के ठीक दाईं ओर है। सी कहां पर है? सी कहां पर है? डी के ठीक दाईं ओर है। अब देखो, बी किसी अंतिम छोर पर है और उसका पड़ोस में ई है। बी कहां है? अंतिम छोर पर। अगर अंतिम छोर पे यहां होगा तो पड़ोस में बी ई आ ही नहीं सकता, तो बी अंतिम छोर पर यहां पर है, और उसके पड़ोस में कौन है? ई है। जी कहां पर बैठा है? ई और एफ के बीच। ई और एफ के बीच कौन बैठा है? बताओ कौन बचा? ए बच गया। और ज्यादा चांस जो होता है ना, वो उसका होता है जो लास्ट में बच जाता है। निम्न में से किस जोड़े के बीच में बैठा है? डी। डी किसके बीच में बैठा है? सी और एफ के बीच में बैठा है। ये लो, बोलो कर सकते हो क्या? हार्ड था क्या प्रश्न? अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तो अंतिम सिरे पर कौन बैठा है? बी और ए। तो बी ए बोल दो या ए बी बोल दो, बात एक ही है। बोलो कर सकते हो क्या? ये बायां दायां का खेल था, और ये बायां दायां का खेल था। तो अब देखो आप लोगों के सामने, ये तो सेम ही पर्सन है। ये तो देखो, सुनो, अब एक चीज देखना, एक परीक्षा में ये प्रश्न आया, तो अब जैसे पटवारी की परीक्षा होती है, अलग अलग पारियों में होती है, पटवारी वाले प्रश्न है ये, ध्यान रखना। पटवारी का पेपर 4 पारियों में हुआ। मान लो पहली पारी में ये प्रश्न आ गया, तो दूसरी पारी में ये आ गया। अच्छा, क्या चेंज किया? यहां पर भी 7 लोग हैं। जो लिखा है एस दक्षिण से तीसरा है, तो पिछले प्रश्न में कोई और लिखा था दक्षिण से तीसरा। ये लिखा था क्यों किसी अंतिम छोर पर उसके पड़ोस में टी है, तो वहां कोई और पड़ोस में था। लाइन तो सेम ही थी,
वी टी और यू के बीच में है तो वहां भी ऐसा ही लिखा हुआ था। आर एस के ठीक दाईं ओर है तो सेम ही है वो तो। ये तो तुम कर लोगे बेटा, नाखून नहीं खाते अच्छे बच्चे है ना। हाँ, सात मित्र एबीसीडी एफ उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। चलो तुम एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो सभी लोग। सॉल्यूशन सब लोग करना। सापेक्ष का मतलब पैरेलल या उसी के हिसाब से। सापेक्ष का कौन सा है? डी के सापेक्ष जी का स्थान पूछा है ना, डी को फिक्स मान लो और जी का स्थान बताओ।
आंसर आ गया क्या? किस किस का? अरे भाई, सापेक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देख, आपरो का नाम है भाई सतीश, आपरो अरविंद। तो अरविंद के सापेक्ष सतीश कहाँ है? तो अरविंद को फिक्स मानो। अरविंद के सापेक्ष सतीश कहाँ है? तो अरविंद को फिक्स मानो और बता दो अरविंद के लेफ्ट साइड में। तो डी के लेफ्ट में है कि राइट में है जी का स्थान, वो पूछा है। समझ गए? चलो मैं बताता हूं। ये जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, आप तो समझो इसको। ये कौन सी दिशा में मुंह करके बैठे हैं? अरे कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं। कौन सी दिशा में बैठे हैं? उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखना कितने लोग हैं? 7। ये 2 लोग, ये 3, 4 और 5, 6 और 7। एफ पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। ये लो, कोई दिक्कत? अब सुनना, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहां बैठा है? बी के बाईं ओर। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, और अब देखो, डी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। ए के दाईं ओर, डी कहां बैठा है? ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। अगर मैं ए यहां रखता हूं तो दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये लो, ध्यान रखना, ए यहां होगा ना, ए यहां होगा तो ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर डी होगा। तो दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये लो, ये बोला डी किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो वो तो हमें ही पता है नहीं बैठा। जी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई। तो सुनना, अगर यहां पर जी होगा तो यहां ई होगा, और अगर यहां जी होगा तो यहां ई होगा। पर यह कन्फर्म है कि इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। अब सुनो, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बोलो, जी किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? अगर जी को यहां बिठाया तो एफ का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, मतलब जी को यहां नहीं बिठाएंगे, जी यहां नहीं आएगा तो ई यहां नहीं आएगा। अब तो पक्का जी यहीं आएगा और ई यहीं आएगा। और आपने चेक कर भी लिया होगा कि जो जी है वो ई का पड़ोसी, सॉरी जी है वो एफ का पड़ोसी नहीं है। बोलो बचा कौन? अब ईमानदारी से बताओ कि तुमने भी ऐसा ही बनाया क्या? गलत किस किस का हुआ? तुलसी सही है, वाह। हाँ अरविंद सही है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ थारो कहीं नाम है? चेतन चौधरी। आपके इधर चौधरी कौन होते हैं यार? मैंने ये चीज देखी है, नोटिस करा है, इधर चौधरी मिक्सअप होते हैं। आप कौन से चौधरी हैं? जाट हो ना? हमारे साइड सीकर, चूरू, झुंझुनू और हरियाणा, पूरे हरियाणा में चौधरी केवल जाट ही लगाते हैं और कोई नहीं लगाता है। होते होंगे, पर हमारे उधर चौधरी शब्द लिखने का मतलब जाट होता है। यहां बनियों में भी होते हैं, कलाल में भी होते हैं, बनिया में भी होते हैं, कलाल में भी होते हैं, कई लोग होते हैं। हमारे उधर चौधरी का मतलब जाट होता है? नहीं वैल्यू क्यों नहीं है? हाँ कोट देंगे हम।
वो कोई क्यों लगाना चाहता है? नहीं नहीं, कोई क्यों लगाना चाहता है? वैल्यू है तभी लगाना चाहता है। बस वही चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बता, वही चाहिए। हाँ हाँ, है बहुत जगह ऐसा। देखो एक बात बताऊं क्या, सही बताऊं, मेरी बात सुनना। कई कई जगह ऐसा जातिवाद है ना, लेकिन और इस जातिवाद को बढ़ावा कौन देता है? अपन लोग ही देते हैं, दूसरे कोई नहीं देते। अपन लोग ही बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं? अब जैसे मैं सवाई माधोपुर नाम सुना है? वहाँ एक नया जिला बना है गंगापुर, अब तो हट गया वो वापस। मैं गंगापुर गया, ठीक है, मेरे एक दोस्त की कोचिंग है, वहाँ बैठा था मैं। एक लड़का जो वहाँ ऑफिस बॉय का काम करता है, तो वो SC/ST कैटेगरी से आता है। तो मैंने उसको कहा भाई पानी पिला दे, तो वो पानी मतलब ऐसे आगे पीछे हुआ, पानी लेके नहीं आया। मैंने 5 मिनट बाद में दोबारा कहा, मैंने कहा भाई पानी पिला दे, वो फिर भी पानी नहीं लेके आया। किसी दूसरे लड़के को भेजा, वो पानी लेकर के आया, मैंने पी लिया। जब शाम को वो लड़का मेरे से वापस मिला तो उसने मेरे को बोला कि सॉरी सर, आपने मुझे पानी के लिए बोला पर मैं पानी नहीं लेके आया। मैंने कहा क्यों नहीं लाया? बोले सर हम लोग SC/ST में आते हैं और यहाँ के लोग SC/ST वाले लोगों के हाथ से पानी नहीं पीते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। जबकि देखो गाँव में आज भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें गाँव में हैं, लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों से ऊपर उठ के निकलना ही पड़ेगा। भाई जो लोग ये मानते हैं ना कि SC/ST के हाथों से पानी नहीं पीते या उनको बराबरी का हक नहीं देते, तो मार्केट में जाकर के कचौरी और समोसा खाते हैं, उस टाइम पूछते तो नहीं है कि बनाने वाला कौन है। आइसक्रीम खाते हैं तब भी नहीं पूछते। तो या तो नियम कहीं लगाओ मत, और लगाओ तो फिर हर जगह लगाओ। तो या तो इस चीज को बढ़ावा देना नहीं, और बढ़ावा देना तो प्योर बढ़ावा ही दो। अब मैंने कई जगह देखा है, सिटी में भी देखा है, जनरल कैटेगरी के लोग SC/ST लोगों से लोगों को घर में नहीं आने देते। उनको अगर किसी चीज को टच कर देते हो तो उसको पानी से धोते हैं। तो मार्केट से आटा लेके आते हैं, उसको तो नहीं धोते। सही है कि नहीं है? है? उसके बारे में तो नहीं देखते कि कहां से आया है ना? तो ये तो गलत बातें हैं। फिर वहां में कुछ दिन रुका, तो 1-2 बार मैंने उस भाई से पानी मंगवाया, तो वो पानी लेके आ भी गया। वो पानी उस बोतल से केवल मैंने ही पिया, दूसरे ने नहीं पिया। धीरे धीरे वो चीजें वहां से खत्म हुई। फिर हम लोग कभी साथ बैठ करके खाना खाते, तो हम सब लोग साथ बैठ के खाना खाते थे। अब भी उस लड़के से कभी कभार बात होती है, उसका फोन आता है, तो खुद बोलता है कि सर आप आए थे उससे पहले और आप आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया। और हकीकत बताता हूं, चेंज करना है ना तो सबसे पहले खुद में चेंज करो, बाद में देखा देख अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ गए? और मैं सही बताता हूं, मैं पता नहीं कहां कहां रहा, किन किन लोगों के साथ रहा, लेकिन मैंने इन चीजों को कभी बढ़ावा नहीं दिया, कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। मैं जैसे क्लासरूम में क्लास छोड़ करके आता हूं, बहुत से लोग खाना खा रहे होते हैं, वो बोलते हैं सर खाना खा लो। अगर मेरा पेट भरा हुआ भी है ना, तो भी मैं एक टुकड़ा उठा के खा लेता हूं। हो सकता है यार कहने वाले ने किस उम्मीद से कहा होगा। समझ गए? तो इन चीजों पर मैं कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन बहुत से लोग हैं वो अभी भी ध्यान देते हैं। और एक चीज और याद रखना, इंडिया में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां की है? केरल की। केरल की। कहां की है? केरल की है। जहां एजुकेशन सबसे ज्यादा है, वहां पाखंडबाजी 0 है। वहां पाखंड 0 है। पाखंड का मतलब समझते हो? दिखावा। पाखंडबाजी का मतलब दिखावा। समझ गए ना? वो 0 है।
जहां एजुकेशन है। अब साउथ में देखना आप कभी टीवी में देखते हो हिंदू मुसलमान के दंगे कहां होते हैं ज्यादा? राजस्थान, यूपी, एमपी, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, इधर होते हैं। क्या तुमने आज तक टीवी में एक भी खबर ऐसी पढ़ी कि साउथ में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए? कभी नहीं पढ़ी। आप अपने यहां अखबारों में पढ़ते होंगे कि SC/ST कैटेगरी का दूल्हा शादी के समय घोड़ी पे चढ़ गया तो लोगों ने उतार दिया। घोड़ी पे नहीं बैठने देते बहुत सी जगह, आज भी अखबारों में आता रहता है। हां, घोड़ी पे नहीं बैठने देते। साउथ में सुना आपने कभी ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां एजुकेशन का लेवल ज्यादा है ना, वहां पर ये चीजें नहीं है। ये वास्तविक चीज है। उत्तर भारत में ये चीजें ज्यादा हैं, इसलिए उत्तर भारत में एजुकेशन लेवल कम है। आज उत्तर भारत के लोग साउथ में जाके बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई, लेकिन साउथ वाला उत्तर भारत में कोई नहीं आ रहा। आप बेंगलोर चले जाइए, बेंगलोर में जितने आइसक्रीम के ठेले हैं राजस्थान और हरियाणा के लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहां मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है? जहां एजुकेशन है वहां रोजगार है। अपने यहां एजुकेशन की कमी है। अपने यहां चुनाव होते हैं ना, तो कभी एजुकेशन के नाम से वोट मांगते ही नहीं है। यहां वोट मांगने के तरीके ही दूसरे हैं। यहां एजुकेशन के नाम से कोई वोट नहीं मांगता है। साउथ में वोट ही एजुकेशन के नाम से मांगते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि जब केरल में चुनाव हुए, सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है। केरल में जब चुनाव हुए तो वहां का एक मुख्यमंत्री जिनका नाम है पी विजयन, उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि सर आपके स्टेट में पहली बार बीजेपी ने 2 सीटें जीती है, पूरे स्टेट में पहली बार बीजेपी ने 2 सीटें जीती है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने मीडिया को जवाब दिया कि हो सकता है जिस एरिया में बीजेपी के लोग जीते हैं, हो सकता है उस एरिया में एजुकेशन में कुछ कमी रही होगी, हम सुधारेंगे। अगले चुनाव में वापस 0 हो गए। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां केवल धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, वो केवल उत्तर भारत में सक्सेस हैं, साउथ में नहीं है। आप देख लो ना, केरल में 0 पे है। कारण क्या है? कि वहां के लोगों को एजुकेशन चाहिए, वहां के लोगों को रोजगार चाहिए, और वहां के लोगों को मेडिसिन चाहिए। आपको सही समय पर शिक्षा मिल जाए, बीमार हो जाओ तो हॉस्पिटल मिल जाए, और रोजगार मतलब नौकरी लायक हो जाओ तो तुम्हें रोजगार मिल जाए। इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और यहां वाले लोगों को ये इनके अलावा ही चाहिए सब कुछ, ये नहीं चाहिए। ये वास्तविक चीज है। तो रोजगार के नाम पे चलते ही नहीं है। अब सुनो, ये वाला समझ में आ गया था क्या? अब बताओ, डी के सापेक्ष, तो एक काम करो, डी को फिक्स करो। जी का स्थान कौन सा है? तो लेफ्ट पहला, लेफ्ट दूसरा, लेफ्ट तीसरा, लेफ्ट चौथा, ये लो, ये होता है सापेक्ष। मतलब डी के सापेक्ष का मतलब डी के आधार पे बताना है। डी के सापेक्ष का मतलब डी को फिक्स मानो और इधर बता दो। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें अपन को याद रखनी। अब जैसे ये है, ए के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सी। ये लो सी। निम्न में से कौन इस समूह में शामिल नहीं है? याद रखना, ए जी सी एफ ई डी। ए जी सी एफ ई डी बी, ये रहा, यही है ना? अब सुन तो लो तो।
पहले क्वेश्चन तो होने दे। बी और डी दोनों पड़ोसी हैं। बी का जस्ट पड़ोसी डी है, पर याद रखना यहां बी और डी लिखा है ना, यहां डी और बी लिखा है। ई और सी, ए और जी, सॉरी जी और ए, एफ और सी। अब सुनो, ये दोनों पड़ोसी हैं, बी डी पड़ोसी है ना, एफ और सी पड़ोसी हैं, जी और ए पड़ोसी हैं। क्या ई और सी पड़ोसी हैं? नहीं है। क्या ई और सी पड़ोसी हैं? क्या नहीं है। तो ई और सी पड़ोसी नहीं है। ये लो, ये आंसर हो गया। तो इसने बोला कि समूह में नहीं है, तो पहले चेक तो करो ना समूह कौन सा है। तो ये वाला समूह है पड़ोसी का, और ये पड़ोसी हैं। और ये भी कौन है? पड़ोसी। ये लो, कोई दिक्कत? बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यदि सातों मित्र अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार दाएं से बाएं बैठते हैं तो कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो पहले सातों मित्रों की सीक्वेंस बोलो। ए जी सी एफ ई डी, ए जी सी एफ ई डी, ए जी सी एफ ई डी बी। अब याद रखना, इसने बोला कि सातों मित्र अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं ओर बैठते। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। इसने क्या बोला? दाएं से बाएं। आपको वर्णमाला का क्रम तो लिखना है, लेकिन क्रम शुरू किधर से करना है? दाएं से करना है, बाएं से नहीं करना। अगर बाएं से करना होता ना तो ए बी सी डी ई एफ जी, ई सी ए, तीन के जगह एक जैसी रहती है ना, तीन सेम टू सेम रहते। पर इसने किधर से बोला? दाएं से, राइट से बोला। दाएं से बाएं का बोला, और दाएं से बाएं का बोला ना तो दाएं से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ जी। कोई दिक्कत? अब बताओ कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित का मतलब सेम टू सेम रहेगा, किसी का नहीं है। तो ये लो, बोलो कर सकते हो क्या? हाँ या ना? पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठे हैं? तो ए जी। ये पर्सन तो वही है ना, ए डी बी जी ए बी सी बी। तो अच्छा सॉरी, सुनो सुनो सुनो, ये है ना। अरे सीक्वेंस तो ये है, ए और बी। तो ए और बी। आपका कौन सा बैच है? अच्छा जल्दी कैसे आ गए तुम लोग? कितने बजे क्लास थी? 12 बजे है ना बीएसटीसी की क्लास। अरे बावड़ो, ये इनका अलग बैच है। हाँ, आज तीसरा और चालू हुआ है। अरे आने वाले टाइम में तुम और ये बैठ जाओ ना,
आने वाले टाइम में तुम और ये साथ ही बैठोगे, है ना। पहले सुन लो, मैं बताता हूं। ये और आप है ना एक साथ ही बैठोगे, आपकी रीजनिंग खत्म होने वाली है। जैसे ही आपकी रीजनिंग खत्म होगी, तुम्हारे दोबारा चालू करूंगा, इनके पहली बार चालू हो जाएगी। समझ गए? आपके एक दो टॉपिक ही तो बचे हैं। हाँ। आपके कुछ ज्यादा थोड़ी बचा है, एक दो टॉपिक बचे हैं, खत्म होने वाला है। फायदा जो पहले आता है उसको फायदा तो होता ही है ना। वो लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ेंगे, तुम दूसरी बार पढ़ोगे, है ना। और आज अपने वाले बैच में आधे लोग ही क्यों आए हैं? क्यों? अच्छा, आज जल्दी कितने बजे बुलाया था? अच्छा, अच्छा, इसके कोई बात नहीं है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, शाम को रिपोर्ट कर लेंगे। हाँ, शाम को रिपोर्ट करवा देंगे। अपन करेंगे इसको, इसकी रिपोर्ट करेंगे, अपन थाने में करेंगे। हाँ, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही भी रहेगा। ठीक है ना। आप एक बार, आप जो आपसे हो सकता है उतना आप करो। 6 बजे में फ्री हो जाऊंगा, 6:15 अपन चलेंगे। अरे एक चीज और सुनो, आप लोग सूचनाएं आप तक पहुंची जाए। बंद कर। हाँ, एक तो ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रॉड वाला सिस्टम बढ़ रहा है। फ्रॉड जानते हो? ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले फ्रॉड हुआ था, करण सर के नाम से फेक आईडी बनाई गई थी इंस्टाग्राम पे, करण सर के नाम से। हाँ, तो तू क्यों तू ऐसा क्यों सोचते है कि करण सर तुम्हारी तरफ देखें? हाँ, तो तुम कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते तो अच्छा है। नहीं, बात वो नहीं है, पढ़ाते तो बहुत अच्छा है वो, पर
हैं? शर्माते हैं, मैं तो बेशरम हूं। अरे बावड़ो, मेरी बात सुनो। करण सर शर्माते ज्यादा हैं, मैं तो क्या बेशरम हूं, मेरे को तो शर्म आती नहीं है किसी चीज की, इसलिए मैं तो तुम्हें भी कुछ भी बोल देता हूं, है ना। और करण सर शर्माते हैं, इसलिए तुम इनके मजे मत लिया करो। वो देखना कभी हंसेंगे ना तो ऐसे कुर्सी पकड़ के ऐसे हाथ से ऐसे खुद हंसेंगे तो खुद पूरे हिलेंगे, ऐसे खुद भी हंसेंगे ना तो पूरे हिलेंगे, कुर्सी भी ऐसे, और ऐसे हंसेंगे ऐसे। है ना? हाँ, आज से मैं भी ऐसे, मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं, ऐसे पढ़ाऊंगा। अच्छा लगेगा ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, फेक अकाउंट बनाया था करण सर के नाम से, तो किसी से 500 रुपये मांगना, किसी से 1000 रुपये मांगना, किसी से 200 रुपये मांगना। अब सीधी सी बात है, देखो कई बार दे भी देते हैं। जैसे मान लो अपनी बॉन्डिंग अच्छी है, मैं आपको, मेरे नाम से मैसेज आता है कि 200 रुपये इस नंबर पे सेंड करो, तो मैं ऐसा लगेगा कि हो सकता है अभी सेंड कर दे, कल दिन में बात कर लेंगे क्या किया, है ना। ऐसे करके तो लोगों ने 2-4 हज़ार रुपये डाल भी दिए, लेकिन वो जब करण सर तक बात आई तब जाके पता लगा वो फर्जी अकाउंट था। मेरे नाम से भी 3-4 अकाउंट बना लिए, ठीक है, तो वो भी फर्जी हो गया। आनंद सर के नाम से बना लिए, ठीक है, तो ऐसे करके मतलब फर्जी। अभी एक नया फेक और चल रहा है, ऊपर नाम लिखाएगा लक्ष्य क्लासेज। जैसे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो कई बार आप देखते नहीं हो, तुम्हारे पास मैसेज आता है और उसके नंबर आपके पास ऐड नहीं है, फिर भी ऊपर नाम आता है। नंबर ऐड नहीं है, फिर भी ऊपर नाम आएगा। जैसे जियो की तरफ से कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो ऊपर जियो लिखा आता है, वो नंबर ऐड नहीं है, फिर भी आता है। ऐसा ही चल रहा है, ऊपर लक्ष्य क्लासेज लिखा हुआ आएगा और नीचे एक लिंक आता है, नहीं, उस लिंक में ऐसा आता है कि आप लिंक को ओपन कीजिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी तुम डोनेट करना चाहो डोनेट कर सकते हो। आपको इसके बदले वापस 100 के बदले 150 मिलेगा, 200 के बदले 250 मिलेगा, 7 दिन में पैसा डबल, है ना। ऐसा अपने स्टूडेंट्स के पास मैसेज गया है, ठीक है ना, ऐसा मैसेज गया है। अभी कॉल आया मेरे पास, उसी चीज का कॉल आया है। तो ऐसा अगर तुम्हारे पास भी आता है तो आप इन चीजों को इग्नोर करें, समझ गए ना। इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करें। आप पहले चेक कर लें कि इस मैसेज में क्या चीजें बोली गई हैं। आपको लगता है कि गलत है तो तुरंत ब्लॉक, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब जैसे अगले क्वेश्चन में आ जाओ जी अपने। ये 27 और 28 है, ये तो वापस व्रत वाला क्वेश्चन आ गया। व्रत वाले क्वेश्चन अपन ने कर ही लिए। पांच, एक पंक्ति में 5 लट्ठे खड़े हैं। लट्ठे जानते हो क्या? अरे लकड़ी के लट्ठे, भावड़ो, लट्ठे नहीं जानते? ये लट्ठा ऐसे, ये तो चलो कारीगर का बनाया हुआ है, पेड़ से काट करके सीधा लगा दिया, वो है लठ। हाँ, ये रहा। एम एन के बाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है, पी एन के बाईं ओर है। यदि एल एम के दाईं ओर हो तो कौन सा लट्ठा सबसे बीच में है? तो सुनो, अब बोलो, ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं कि लट्ठों के बारे में भी बताना पड़ रहा है, कौन सा लट्ठा कहां पड़ा है।
एल एम के बाईं ओर है, एल हो गया एम के बाईं ओर। बायां जानते हो ना, बायां किधर है? बायां किधर है? इधर है ना। तो ये जो एल है ना, ये एम के इधर है ना। एल एम के बाईं ओर है। अब वही लाइन पढ़ो जिसके अंदर या तो एल का नाम आया हो या एम का। एम है वो एन के बाईं ओर है। एम किसके बाईं ओर है? ये एन के बाईं ओर कौन हो गया? एम हो गया। पी जो है ना वो एन के दाईं ओर है, तो एन के दाईं ओर कौन आ गया? पी। ओ है ना वो पी के दाईं ओर है, तो पी के दाईं ओर कौन सा आ गया? ओ। बोलो कौन सा लठ बीच में है? कौन सा लट्ठा बीच में है? लठ बोल दो या लट्ठा बोल दो, एक ही बात है। कौन सा है? एन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कर सकते हो क्या ऐसे प्रश्न? बहुत बेसिक प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए हैं। 5 मित्र बेंच पर बैठे हैं, चलो बिठाओ, करो। प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है। तुलसी चालू हो जा बेटा। आप लोग भी करो, कोशिश तो कर ही लो। पूरा पढ़ो बेटा, पूरा पढ़ो। शांति भाई प्रश्न कर। तेरे को किसने बताया नहीं कि तेरा नाम अच्छा रखा? अच्छा नाम है, सच में अच्छा नाम है। क्या हो गया? क्या हो गया रे? प्रश्न में हंसी वाली तो कोई चीज है? तुलसी बेटा करना, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, तुम्हारी कक्षा खत्म होने वाली है। आज का ये टॉपिक खत्म होने के बाद 3 दिन की क्लास और बची है। 3 दिन में सिलेबस खत्म, फिर वापस रीस्टार्ट करूंगा। अभी तक कोई और सब्जेक्ट भी खत्म हुआ है क्या? हिंदी, हिंदी होने वाली है ना? हैं, देखते हैं अभी।
एक सुबह एक शाम सुबह तो नहीं लगा शाम को कौन नहीं तो आई जाता। अरे आंसर आ गया क्या? इधर सुनो, कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। कहां बैठे? बेंच पर। तो देखो एक काम करो, तुम पहले तो बेंच का जुगाड़ करो, 5 के बैठने वाला। ये 5 के बैठने वाला जुगाड़ कर दिया, ठीक है। अब सुनना, ए बाईं ओर है बी के। ए कहां बैठा है? ए बाईं ओर है, बोलो किसके? ए बाईं ओर है बी के, तो बी के बाईं ओर हो गया। लेकिन दाईं ओर है सी के, तो लेकिन ये फर्स्ट के लिए आता है। लेकिन, तथा, वे, और ये सब फर्स्ट के लिए आता है। लेकिन दाईं ओर है सी के, इसका मतलब ये सी के दाईं ओर हो गया। ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। ए कहां पर है? बाईं ओर है बी के। ए उबासी ले रही है क्यों? सोई नहीं थी क्या? कितने घंटे? कितने बजे सोई थी और उठी कब? 12 बजे तक क्या किया? क्या पढ़ाई करी? हाँ, 1 बजे तक क्या पढ़ाई करी? व्हाट्सएप के मैसेज, सीए साहब की मैसेज। ए तुम नहीं बोलोगे, सॉरी शर्मा जाती है बेटा। 1 बजे तक कौन सी पढ़ाई करी? ये खुद ही कंफ्यूज है। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट किया ना रात को 1 बजे। एक बात बताऊं आपको, वो नहीं करा। ये मेहनत तो करी रही है, जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट तो अलग ही आएगा। मैं वो नहीं कह रहा, मैं शांति बाई का कह रहा हूं। और बोलते हैं क्या, तो ये बोलते हैं क्या। अब आप बोलते हो नाश्ता, ये बोलते हैं नाश्ता, है ना? ऐसे बोलती है ना? नहीं, हाँ, आपके तो स्पीड से बोलते होंगे जी, आपकी तो बात ही अलग है जी। डी कहां पर है? डी बी के दाईं ओर है, तो बी का दायां ये रहा। लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। बोलो बात समझ में आई? दोबारा बोलने बार, अभी कैसे किया? विद्या बात एक सौगंध। हाँ बताओ, बेंच के छोरों पर कौन कौन है? ये लो, मतलब आप एक चीज सोचो, अभी किसने किया ऐसे? ऐसे किसने किया? ऐसे किसने किया? ऐसे यही कर रही है। खींच ले कैमरा सीधा करके। हाँ, अरे नहाया हुआ भाई, कल का हूं। कल नहाया था, आज नहीं नहाया। मैं सप्ताह में 1 ही दिन नहाता हूं। मैंने फिक्स कर रखा है 1 साल में 52 बार नहाना है? नहीं, डेली की भाई, आदमी का मन साफ होना चाहिए। किसने कहा डेली ना हो? मन साफ होना चाहिए। हाँ, मन साफ होना चाहिए आदमी का, और क्या है बस। है जी? कौन? वो कौन? कैसे मर जाएगा? बेटा वो कौन? अरे उस इंसान के कुछ नहीं होगा, वो सीए है।
कुछ नहीं होगा उस इंसान के। तू बोल, यहां पढ़ती पढ़ती उस इंसान की टेंशन ले रही है। उस इंसान से पूछ, वो तेरी भी टेंशन लेता है क्या? है? उस इंसान से पूछ, वो तेरी भी टेंशन लेता है क्या? ये तो सेम ही पर्सन है भाई। या जो ये थोड़ा सा अलग है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा लेवल आ गया है। तुम्हारे बीएसटीसी पीटीटी का लेवल क्रॉस हो गया पूरा। ये देखो, ए और बी क्या खेलते हैं? फुटबॉल और क्रिकेट। बी और सी क्रिकेट और हॉकी। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो इसने क्या पूछा हमसे कि हॉकी कौन नहीं खेलता? तो सुनो, यहां नाम क्या आ गया? हॉकी। बी और सी खेलते हैं, तो बी आंसर नहीं होता, सी आंसर नहीं होगा। ठीक है? और हॉकी, सी और डी आंसर नहीं होगा। भाई देखो, ये भी तो हॉकी खेलने वाले हैं, ये भी हॉकी खेलने वाले हैं, है या नहीं है? अब हॉकी कौन नहीं खेलता? तो ए नहीं खेलता। क्यों नहीं खेलता? इस लाइन में ए का नाम आया तो इस लाइन में हॉकी का नाम ही नहीं आया। इसमें ए का नाम आया तो इसमें हॉकी का नाम ही नहीं आया। आगे बात समझ में? अब आप ये बोलो कि सर डी भी तो इसी में ही है, तो डी इसमें भी तो है ना, इसमें हॉकी का नाम आ गया ना। आपको ये समझ में तो आ गया क्या? जैसे इधर ध्यान देना, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? तीनों खेल। तो सुनना, देखो, फुटबॉल इस लाइन में है, मतलब ए और बी। बास्केटबॉल ये रहा, ए और डी। और फुटबॉल आ गया, हॉकी इसमें है ना, बी और सी। और इधर भी तो हॉकी है ना, तो सी और डी। इधर बास्केटबॉल भी है ना, तो सी और डी। अब बताओ, अरे बावड़ो मेरी बात समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तीनों खेल कौन कौन से लोग खेलते हैं। तीनों खेल तो सुनना, एक काम करते हैं हम लोग, एक तो फुटबॉल लिख दिया, एक हॉकी लिख दिया, एक क्रिकेट लिख दिया, और एक बास्केटबॉल लिख दिया। और क्या बचा? ये बचा बस। अब देखो, फुटबॉल और क्रिकेट में क्या लिखना है? ए बी। फुटबॉल में ए बी और क्रिकेट में ए बी। ठीक है? क्रिकेट और हॉकी में क्या लिखना है? बी सी। क्रिकेट में बी तो आ गया, और ये लो बी सी। बोलो, क्रिकेट में बी और सी, हॉकी में भी बी और सी। ये रहा। ठीक है? एडी किस में है? बास्केटबॉल और फुटबॉल में। बास्केटबॉल में एडी, फुटबॉल में भी ए तो है, डी और लिख दो। सी डी हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी में सी डी और बास्केटबॉल में भी सी डी। सी अब लिख दिया, डी पहले से था। अब बताओ कौन सा इंसान है जो इन तीनों में है? क्रिकेट में देखो, क्रिकेट का तो नाम ही नहीं है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, तो क्रिकेट को मिटा देता हूं। अब बताओ तीनों में कौन कॉमन है? डी कॉमन है। सी और सी दोनों में ही है, इसमें नहीं है। बी और बी दोनों में ही है, इसमें नहीं है। ए और ए दोनों में है, इसमें नहीं है। तीनों में कॉमन कौन है? डी कॉमन है। इसका मतलब डी नाम का इंसान फुटबॉल भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? कर सकते हो? ठीक है। बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं?
तो याद रखना बी सी डी, बी सी डी, सी बी डी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। पर ये तीनों है ना बी सी डी, तो तीनों का नाम है देखो बी सी डी, ये रहा बी सी डी। बी सी डी तीनों कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। ये बहुत भयंकर लेवल तक पहुंच गए, इतना लेवल आरएस तक आता है। ये जो लेवल आया ना, ये आखिरी क्वेश्चन है अपना, ये बहुत भयंकर लेवल तक आ गए हम लोग, इससे ऊपर लेवल तक अपन को नहीं जाना है, समझ गए? और हार्ड नहीं है, ऐसा मत समझना कि हमारे आ नहीं सकता। मैंने आपको पहले से बता रखा है, बीएसटीसी का क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है पहले भी, तो आरएस का क्वेश्चन बीएसटीसी में आ सकता है। अरे पीडीएफ ही दे दूंगा मैं आपको, पीडीएफ पूरी दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? हाँ, अब सुनो, इधर देखो कितने छात्र हैं? 6 छात्र, और सब्जेक्ट भी 6, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शन शास्त्र, भौतिक, सांख्यिकी और गणित। छात्र 6 हैं, सब्जेक्ट 6 हैं, और रहने की जगह 3 है। कौन कौन सी है? 2 लोग पीजी में रहते हैं, 2 हॉस्टल में रहते हैं, और 2 अपने घरों में रहते हैं। 2 लोग तो कहां रहते हैं? और 2 लोग कहां रहते हैं? और 2 कहां रहते हैं? पीजी में। 6 लोग, 6 सब्जेक्ट और 3 जगह रहते हैं, ठीक है? तरीका क्या रहेगा, ध्यान से समझना। पी क्यू आर एस टी यू, कितने लोग हो गए? 6। अब 6 लोगों के रहने की जगह और 6 लोगों के सब्जेक्ट, पढ़ते जाओ नंबर वाइज। आर पीजी में नहीं है। आर कहां पर नहीं है? आर पीजी में तो नहीं है। जो इसने बोला ना एज इट इज लिखते जाओ। तथा दर्शन शास्त्र पढ़ता है। ये लो आगे, इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पीजी की तरह नहीं रहते हैं। मतलब तुम्हें याद रखना है, इतिहास पढ़ने वाला और सांख्यिकी पढ़ने वाला ये कहां नहीं रहते हैं? पीजी में नहीं रहते, ठीक है? टी और एस गणित और भौतिक पढ़ते हैं। टी क्या पढ़ता है? गणित। और एस क्या पढ़ता है? भौतिक। बेटा एक बार गेट बंद कर दो, आपकी क्लास 12 बजे है ना? हाँ, तो क्या बोला यहां पर कि टी और एस गणित और भौतिक पढ़ते हैं। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं। यू कहां रहता है? और एस भी कहां रहता है? हॉस्टल में। टी पीजी की तरह रहता है। क्यू अपने घर में रहता है। अब सुनना काम की बात। हॉस्टल वाले 2 लोग आ गए, हॉस्टल के 2 आ गए। ये पीजी में रहता है, ये घर में रहता है। इसका पहले से पता है पीजी में नहीं रहता, इसका मतलब पीजी में यही रहता है। कैसे पता लगा? देखो, हॉस्टल के दोनों फिक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीजी का एक तो यहां गया, यहां पीजी का आ नहीं सकता,
तो फिर कन्फर्म पीजी का यही आएगा, क्योंकि पीजी के 2 चाहिए, पीजी के दोनों फिक्स, हॉस्टल के दोनों फिक्स। अब कौन है? घर। इतिहास और सांख्यिकी वाले पीजी की तरह नहीं रहते, मतलब यहां इतिहास और सांख्यिकी नहीं आ सकता। अब देखो, आप ध्यान से समझना, सब्जेक्ट कितने हैं टोटल? 6। यह कन्फर्म है कि यहां इतिहास और सांख्यिकी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पीजी की तरह नहीं रहते। धन्यवाद। कितने अच्छे लोग हैं। तीन से 6। कितने अच्छे लोग हैं। ये भाई भी बहुत अच्छा है। नहीं, गलत बात, वो तो देती है। ये भी अच्छी है। क्या बोल रही है? सबको जलेबी और समोसा खिलाया था। हाँ, ये तीनों बालिकाएं अच्छी नहीं है अभी तक। तो क्या सोच रहे रोज खिलाऊं? मेरे कौन सी सीए साहब की तनख्वाह रही? पढ़ ले। अब सुनो, इतिहास और सांख्यिकी वाले पीजी की तरह नहीं रहते, तो पीजी में इतिहास और सांख्यिकी नहीं आएगा। अगर यहां इतिहास आता है तो यहां सांख्यिकी आएगा, और अगर यहां इतिहास आता है तो यहां सांख्यिकी आएगा। अब बताओ बचा कौन? अरे पीजी में बचा कौन सब्जेक्ट? अंग्रेजी बच गया क्या? अब बताओ अंग्रेजी किसका विषय है? पी का। बोलो है या नहीं है? हमने हमारी तरफ से कुछ जोड़ा क्या? क्यू का विषय क्या है? बोलो। इतिहास या सांख्यिकी? इतिहास या? कौन से 2 व्यक्ति घरों में रहते हैं? क्यू और आर। पी का विषय क्या है? बोलो, कोई दिक्कत? कर सकते हो? ये अच्छा लेवल था। पर एक बात बताऊं आपको काम की, है पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कहां जाएगी पढ़ के? सिलेक्शन चाहिए। देखो एक चीज बताऊं आपको, काम की बात, सिलेक्शन तो सबको ही चाहिए। तुझे सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन तो शांति बाई को भी चाहिए। सिलेक्शन मिलेगा। मैं सबको सिलेक्शन देगा। या सिलेक्शन चाहिए?
आपको भी चाहिए सिलेक्शन? अरविंद, सिलेक्शन चाहिए? भावना को पकड़ता है। ये मेरी कोई भावना नहीं है। मेरे तो मोबाइल नंबर में भी, फोन में भी भावना नाम से कोई नंबर ही नहीं है। नहीं, मेरे कोई भावना नहीं है भाई। है? हाँ, सभी लोग शांति के साथ रहें। अरे मतलब हो हल्ला ना करें कि यूं। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, आज का एपिसोड अभी 10 मिनट और बाकी है। तनख्वाह कट जाएगी भाई पहले छोड़ते ही तो। मुझे कौन सा सिलेक्शन चाहिए? मुझे तो सिलेक्शन चाहिए ही नहीं। हाँ, कोचिंग वाले वैसे भी 10,000 रुपये महीने के दे ही देते हैं। कोई बात नहीं है। अब सुनो काम की बातें। पहली बार रीजनिंग खत्म हो जाए, 2-3 दिन में हो जाएगी। फिर जब दोबारा रीजनिंग चालू हो ना, तब तुम्हें क्या करना है, पुराने पेपर की बुक साथ में रखनी है। ठीक है ना? पुराने पेपर की। पहली बार में तो तुम्हें केवल ये पता लगा है कि रीजनिंग में कितने टॉपिक आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। दूसरी बार में तुम्हें पता लगेगा कि इनका हल कैसे होगा। तीसरी बार में स्पीड बढ़ेगी। इसलिए मिनिमम टू मिनिमम 3 बार पढ़ना ही है। किसी के भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने रीजनिंग पढ़ ली तो अब रीजनिंग की दोबारा क्लास अटेंड क्यों करूं। ऐसा नहीं आना चाहिए। तुम्हें रीजनिंग दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, जब तक तुम्हारी रीजनिंग चले तब तक तुम्हें पढ़ना ही है। जैसे आज अभी 3 दिन बाद तुम्हारी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, कोई ज्यादा बचे नहीं, छोटे छोटे टॉपिक बचे। इस टॉपिक को भी अपन प्रैक्टिस के हिसाब से लंबा ले गए, वरना तो ये कब का खत्म हो जाता। तो तुम्हें ध्यान रखना ही है कि आने वाले समय में हम रीजनिंग दोबारा चालू करेंगे। जो भाई लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ेंगे वो ठीक तुम्हारी तरह पढ़ेंगे जैसे तुमने इतने दिन पढ़ी है, पर तुम्हें अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है, पुराने पेपर हल करने हैं। ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, बड़ी वाले दे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में हमने प्लान किया था एक बार कि हम लोग इसकी अलग अलग बुक बनवाते हैं। जैसे रीजनिंग की बुक अलग आ गई, टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग आ गई, जिससे आप लोगों को असुविधा ना हो, आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि जिस दिन रीजनिंग की बुक लेके आनी हो तो उस दिन केवल रीजनिंग की लेके आए और नहीं लेके आए। क्योंकि वो बुक है 1300 ग्राम की, 1 किलो 300 ग्राम। हम लोग तो क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेचते हैं ना, तो वजन के आधार पे पैसा लगता है। ये जो डाक वाले पार्सल वाले जाते हैं ना, फ्लिपकार्ट वाले एरिए, इनमें डिलीवरी चार्ज 95 रुपये लेता है अपने, 1 किलो के ऊपर 95 रुपये। समझ गए? इस हिसाब से लगता है, इसलिए मुझे उसका वजन पता है। पर अभी वो चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पा रही है। तो अगर वो पूरी बुक मिल रही है आपको तो वो ले लेना, भले कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? आप ऑफिस से ले लेना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे लिए कोई अलग से फीस नहीं है, तो अलग से पैसा नहीं देना है। पर तुम्हें काम यही करना है, जो टॉपिक अब मैं पढ़ाऊं वो टॉपिक तुम साथ के साथ हल करना, क्योंकि अब दोबारा चालू होने वाला ना तुम्हारा। इसलिए 27 तारीख से हम लोग YouTube के ऊपर चालू करेंगे। और जो अपनी मोटी वाली किताब आई है ना, उस मोटी वाली किताब में जितने भी प्रश्न हैं सब के सब मैं YouTube पे हल करवाऊंगा। उससे पहले तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा। किताब वाले प्रश्न तभी हल होंगे जब तुम उसकी थ्योरी जानते हो। अगर तुम उसकी थ्योरी नहीं जानते हो तो किताब वाले प्रश्न हल नहीं होंगे।
अब कोई ऑनलाइन वाले भाई भी सेशन को देख रहे हैं तो वो भी पूछेंगे किताब कौन सी है। तो बेटा किताब एक नोट्स की किताब है, लगभग 720 पेज की है, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जीके है, सब कुछ है। मतलब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, उस किताब को तुम अगर पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से 2-3 बार, भाई रीजनिंग की जिम्मेदारी तो मेरे पे छोड़ो, 50 में से 50 की, 50 में से 50 की जिम्मेदारी तभी है कि आप एग्जाम तक बने रहोगे। एक बार, अभी टाइम नहीं हुआ है, हाँ उसको लगाने एक बार। अपने 50 में से 50 की जिम्मेदारी एक ही कंडीशन में है कि जब तक रीजनिंग की क्लासें चले तब तक तुम डेली पढ़ो, समझ गए ना? तो 50 में से 50 है। अब जैसे पहली बार रीजनिंग खत्म हो गई, अब तुम यूट्यूब वाली क्लासें भी नहीं देखोगे तो नहीं आएंगे, तो उतने ही नंबर आएंगे जितने सब के आते हैं, समझ गए ना? पिछले बैच में बहुत लोगों के लगभग 30 से 40 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके 50 के 50 पूरे सही थे रीजनिंग में। भले औरों में हो या नहीं हो, रीजनिंग में तो हो जाएंगे, पर रीजनिंग की शर्त एक ही है कि तुम्हें एग्जाम तक पढ़ना है। मैंने पिछली बार 6 बार ऑफलाइन में करवाया था, तुम सोचो तुम्हारा पहली बार तो हो गया है, समझ गए? और एक चीज और सुनना, जिस दिन पीटीईटी का एग्जाम होगा, मैं दिख तो, वो मेरे को तो दिख नहीं है, उनको बोलो भी टाइम बताए। अरे आना, आजा 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 भाई, यार तो कहां था, कितना धोखा है ना? तो सुनो, पीटीटी का एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम के 5 दिन पहले 10 घंटे की क्लास आएगी रीजनिंग की ऑफलाइन, उसको यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, लेकिन आपको तो ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा ना। पीटीटी के एग्जाम के 10 दिन पहले या 5-7 दिन पहले रीजनिंग की क्लास आएगी, 10 घंटे लंबी, उसमें पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी एक दिन में। बीएसटीसी के एग्जाम से पहले, बीएसटीसी वाले एग्जाम से पहले एक फिर क्लास आएगी 8, 9, 10 घंटे की, जो तुम यूट्यूब पे वो मैराथन क्लास देखते हो ना, वो बीएसटीसी के एग्जाम से पहले की है, जिसको 5 लाख लोगों ने देख लिया अभी तक। हाँ 2024 वाली है, 30 तारीख को एग्जाम थी, 22 तारीख की क्लास है वो, है हाँ ऑफलाइन है वो, 9 घंटे की ऑफलाइन ही पढ़ा है मैंने, उसको बाद में यूट्यूब पे लाइव दिया, पर पढ़ा है ऑफलाइन है। तो 2 बार तो वो मानो आप, है ना? तो 2 बार तो एग्जाम से पहले हो जाएगा, एक बार हो गया 3 हो गए, देखो 2 बार तो एग्जाम के टाइम हो जाएगा, एक बार हो गया तो 3 हो गए। जो भाई लोग अब आएंगे थोड़ी देर में, उनकी रीजनिंग चालू करूंगा, तो उनकी रीजनिंग तभी चालू करूंगा जब तुम्हारी खत्म हो जाएगी। नहीं अभी नहीं है उसमें इन लोग आपके नहीं है ना? हाँ आज है, कोई बात नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत। अच्छा 12 बजे अपनी है ना, बोलो मेरे को बाहर नहीं जाना है ना? हाँ तो सुनो तुम सुन लो मेरी बात, वो 4थी बार हो जाएगी, है ना? और अभी तो जून में एग्जाम है बावड़ो, जनवरी चल रहा है, मैं वैसे ही 2-3 बार और करा दूंगा कोर्स, पर ये कन्फर्म है जो पहले आया है ना उसको फायदा होगा ही होगा। पंक्ति परीक्षण 2 है, एक ही है क्या? पंक्ति परीक्षण चल रहा है, ठीक है। चलो आज अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें कल करेंगे।